मेरे चैनल से जुड़े हुए तमाम नियोजित शिक्षक भाई बहनों का स्वागत है। दोस्तों, आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि नियमावली 2020 जो है वो अविलंब लागू होने वाली है। इसलिए जितने भी नियोजित शिक्षक भाई बहन हैं जिन्होंने सक्षमता परीक्षा नहीं दिया, कुछ दे करके परीक्षा दे करके विद्यालय के योगदान नहीं किया, वो भी नियोजित रहना ही सबसे बेहतर समझा, तो उन तमाम नियोजित शिक्षक भाई बहनों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि उनका नियमावली 2020 बहुत जल्द लागू होने वाली है और इस पर बहुत जल्द फैसला होने वाला है। सरकार जो है इस पर संज्ञान ले ली है और ये नियमावली जो है वो अविलंब लागू होगी। लागू हो जाने से सबसे पहले तो जितने भी नियोजित शिक्षक हैं उनको सबसे पहले स्नातक ग्रेड में मिलने जा रही है प्रोन्नति। सबसे पहले उनको स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति मिलेगी और जिससे कि इनको बहुत बड़े पैमाने पर लाभ होगा। और उसके बाद फिर आगे का सारा रास्ता जो है वो खुलेगा और नियोजित शिक्षकों को किसी बात के लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। 8वां वेतन का जो लाभ है वो 100% जो है सभी नियोजित शिक्षकों को मिलेगा। ये बात एकदम बिल्कुल सत्य है, एकदम अकाट है, अब नोट कर लीजिए। कारण कि जब 7वें वेतन का लाभ मिला था तो सरकार उसके बाद भी स्पष्ट कही कि जिनको 7वें वेतन का लाभ मिला है उन तमाम लोगों को, उन तमाम कर्मचारियों को जो है वो 8वें वेतन का लाभ देंगे। तो 7वें वेतन का लाभ मिला था नियोजित शिक्षकों को, तो 8वें वेतन का लाभ भी मिलेगा नियोजित शिक्षकों को। और 8वें वेतन का जब लाभ नियोजित शिक्षकों को मिलेगा तब इनका वेतन जो है वो हो जाएगा 70,000 से प्लस, 70 से 75,000 के आसपास इनका वेतन होगा। तो जो भी नियोजित शिक्षक हैं वो घबराए नहीं। कुछ लोग पीछे कमेंट किए थे कि जो नियोजित शिक्षक हैं सरकार चुनाव के बाद वैसे नियोजित शिक्षकों का क्लास लेगी। अरे भाई, नियोजित शिक्षकों को क्लास क्या लेगी? जो आप सरकार के नियम को पढ़िए ना, सरकार की बातों को पढ़िए ना। साफ था कि जो राजकर्मी का दर्जा हासिल करना चाहते हैं, जो शिक्षक राजकर्मी का दर्जा हासिल करना चाहते हैं वो दे सकते हैं सक्षमता परीक्षा, और जो वर्तमान शर्तों पर राजकर्मी का दर्जा हासिल नहीं करना चाहते हैं उन्हें परीक्षा देने की ज़रूरत नहीं है। तो बहुत सारे शिक्षकों ने सोचा कि हम क्यों दें, हमें राजकर्मी के दर्जा देकर कोई वेतन तो ज़्यादा बढ़ नहीं रहा है इसमें, तो फिर हम जहाँ हैं हम वहीं रहें, यहीं पर हम खुशहाल हैं। तो फिर हटाने की कहाँ बात थी? हटाने की तो कहीं बात नहीं है, लोगों को गुमराह लोग कर रहे हैं। तो खैर छोड़िए, जो भी नियोजित शिक्षक भाई बहन है वो घबराए नहीं। हटाने उठाने की बात तो कहीं का तो कोई चर्चा ही नहीं है। हाँ, बात ये रहा कि आप राजकर्मी नहीं रहेंगे, ठीक है, सक्षमता नहीं दिया तो राजकर्मी नहीं रहेंगे। लेकिन राजकर्मी रहने से फिर फ़ायदा है क्या? मिलेगा क्या? कुछ नहीं। राजकर्मी थे, 34,540 वाले राजकर्मी ही थे और रिटायर किए 8 साल 9 साल के बाद वो लोग रिटायर भी किए, तो उनको मिला क्या? तो जितने भी नियोजित शिक्षक भाई बहन हैं वो दिल थाम के रहें। और अब कुछ दिन बाद धरना प्रदर्शन होने वाला है, पटना में बुलाया जाएगा। मेरी समझ से किसी भी नियोजित शिक्षक को जाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे आपकी मर्जी, आप अपने मर्जी के मालिक हैं, लेकिन मैं यही सलाह दूंगा कि किसी भी नियोजित शिक्षकों को किसी भी धरना प्रदर्शन में जाने की ज़रूरत है ही नहीं। और विद्यालय में रहिए, पढ़ाइए आराम से, बिना कोई टेंशन का। और जो भी होगा अब आपके साथ अब बेहतर ही होगा। 20 वर्ष जो आप संघर्ष किए हैं उसका परिणाम प्राप्त करने का ही वक्त आ गया है। इसलिए जो भी नियोजित शिक्षक हैं उनको घबराने की ज़रूरत अब नहीं है। फिर रही बात कि नियमावली 2020 का, तो नियमावली 2020 में जो है उसमें नियोजित शिक्षकों का अंतर जिला ट्रांसफ़र भी है। इसकी भी मांग उठ रही है और इस पर भी चर्चा हो रही है। तो जो भी नियोजित शिक्षक हैं अगर अंतर जिला भी ट्रांसफ़र चाहते हैं या अपने ज़िला के अंदर भी चाहते हैं तो ट्रांसफ़र की भी प्रक्रिया जो है वो प्रारंभ होने वाली है। सबसे पहले तो आपको प्रमोशन मिलने वाला है और प्रमोशन के बाद आपको उसके बाद सरकार चुनाव में जा रही है और 8वें वेतन का लाभ भी आपको मिलेगा। आपको अन्य शिक्षकों की भांति
अब आपको संघर्ष करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे अन्य कोटि के शिक्षक हैं, देखिए सरकार साफ कही है कि विशिष्ट शिक्षक हों या फिर प्रधान शिक्षक हों या बीपीएससी वाले शिक्षक हों, 8वें वेतन का लाभ नहीं दिया जाएगा, एकदम साफ कही है। क्योंकि देखिए विशिष्ट शिक्षक को जो पुराना वेतन मिल रहा था नियोजित शिक्षक के पद पर रहते हुए वो मिलेगा, हाँ वो मिल सकता है वेतन, लेकिन 8वां वेतन का जो लाभ है, 8वें वेतन का जो लाभ है वो उनको नहीं मिल पाएगा। ये बात एकदम सत्य है। तो ऐसे में नियोजित शिक्षकों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट है और जितने भी नियोजित शिक्षक हैं वो घबराएं नहीं। हर बात जो है, जो नियमावली 2020 में है, वो एक मुख्य दस्तावेज है नियोजित शिक्षकों का जो बना है और उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकता है। तो जितने भी नियोजित शिक्षक भाई बहन हैं वो घबराएं नहीं, डरे नहीं, वो बिंदास होकर के विद्यालय में शैक्षणिक कार्य करें और हर बात जो है, जो नियमावली 2020 में है वो लागू होने वाली है। सबसे पहले आपको मिल रहा है प्रमोशन, उसके बाद आपको 8वें वेतन का लाभ भी मिलेगा, कालबद्ध प्रोन्नति भी मिलेगी और आपकी सीनियरिटी भी जो है वो बरकरार रहेगी। इन्हीं बातों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। अगले वीडियो में हमारी और आपकी पुनः मुलाकात होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। धन्यवाद।